जय माई की। आज का जो विषय है वो थोड़ा रोमांचित है, थोड़ा साधना पथ से अलग है। ऐसे तो ये साधना ही एक प्रकार की, और ये सही आध्यात्मिकता के जो आयाम है इसको हम डायमेंशन कहते हैं। वो कैसे हमारे भीतर एक के बाद एक खुलते हैं। वैसे तो मैंने इसके ऊपर बहुत सारे लेक्चरों के अंदर बता ही दिया है, कुछ बाकी रखा नहीं है। पर जब बात आती है एक ऐसे विषय की कि जहां सारे मंत्र, तंत्र, यंत्र, शास्त्र, वेद, पुराण, उपनिषद आकर रुक जाते हैं, क्योंकि सब विद्याओं से, सब शास्त्रों से, मानस से, गीता से, दर्शन शास्त्रों से निर्देश तो यही होता है कि कहीं एक जगह के ऊपर जाना है, किसी एक वस्तु की प्राप्ति करनी है, और वो वस्तु की प्राप्ति हो जाने के ऊपर तुम मुक्त हो जाते हो। तुम्हारा बंधन क्या है पहले वो तो समझना पड़ेगा। मुक्ति तभी समझ में आएगी जब बंधन समझोगे। अभी ज्यादातर लोग यही समझाते हैं कि मुक्ति पालो, मुक्ति पालो। वो मुक्त किससे होना है? किस विषय से तुम्हें मुक्त होना है? वहां कोई निर्देश नहीं करता। अच्छी बातें, सोफिस्टिकेटेड बातें, शास्त्रों के अंदर जो अलंकृत भाषा है उसमें लिखा गया है कि भाई मद नहीं करना चाहिए, मोह नहीं करना चाहिए, काम नहीं होना चाहिए, लोभ नहीं होना चाहिए, क्रोध नहीं आना चाहिए, सब बता देते हैं। बट जब आप रियल प्रैक्टिकल वर्ल्ड के अंदर देखोगे तो कहीं ना कहीं ये भाव तुम में उत्पन्न होते ही होते हैं। तुम एक और गीता के पाठ करते हो सुबह उठ के, उसका सत्संग करते हो, रामचरितमानस पढ़ते हो, तुम कोई जप करते हो, कोई देवी के मंत्र करते हो, शिव जी की पूजा सुबह मंदिर करके आए, किसी ने अपने गुरु की पूजा कर ली, गुरु का ध्यान कर लिया। जिसने जो विधि सिखाई वो विधि को पकड़ ली, और विधि को पकड़ने के बाद वो करता क्या है, वो विधि तक वहां सीमित होता है। वो विधि तक सीमित हो गया, और विधि तक सीमित हो गया तो विधि के बाद उसके भीतर जो एक्सप्लोर होने वाला था वो नहीं हुआ। विधि सिर्फ माध्यम है तुम्हें खुद से जोड़ने का, तुम्हारे भीतर उतरने का। विधि सिर्फ माध्यम है। तुम्हें स्विमिंग नहीं आता है तो तुम ट्यूब लेके भी स्विमिंग पूल में उतरते हो। तो ये मंत्र, तंत्र, यंत्र, साधना, विधि, परंपरा, तर्पण, अभिषेकम, ये सब क्या है? ये ट्यूब है। ये ट्यूब है वो परमात्मा रूपी सागर के अंदर तैरने के लिए। पर जो असली तैराक है वो कुछ अलग होगा। असली तैराक होगा वो कुछ अलग होगा, क्योंकि उसे तो सत्य जानना है ना। ट्यूब वालों को सत्य नहीं जानना है, उनको ट्यूब का आसरा चाहिए। किसी को मंत्र का आसरा चाहिए, किसी को स्वरूप दर्शन का आसरा चाहिए, किसी को किसी यंत्र का आसरा चाहिए, किसी को किसी दिव्य सत्संग का आसरा चाहिए, किसी को ध्यान का आसरा चाहिए। ये आश्रय के ऊपर ही सब निर्भर करता है कि तुम अभी तक तैरना सीखे नहीं हो। तैराक बनना है तो अपने आप को मुक्त कर देना पड़ेगा। बाहरी साधनों से तुम्हें मुक्त होना पड़ेगा। जब तक तुम बाहरी साधन से मुक्त नहीं हो पाओगे तब तक आंतरिक साधन तुम्हारा जागरूक नहीं होने वाला। यही सोचना है और यही समझना है कि तुम्हारे भीतर क्या पड़ा हुआ है।
कितनी संभावना लेकर चल रहे हो अपने साथ, तुम अपने आप को कितना समझ रहे हो, तुम अपनी शक्ति को कितना समझ रहे हो। तुम देवी की शक्ति को समझ सकते हो, देवता की शक्ति को समझ सकते हो, गुरु की शक्ति को समझ सकते हो। तुम खुद की शक्ति को कब समझोगे कि तुम क्या कर सकते हो? क्योंकि करना सब तुम्हें ही है, सब करना तुम्हें है। कोई देवता तुम्हें मदद नहीं करने वाला, ना गुरु भी मदद करेगा। गुरु सिर्फ तुम्हें आधार देगा। गुरु वही देगा कि जो उसने पाया है। वो जिस रास्ते के ऊपर चला है वही रास्ते के ऊपर तुम्हें चलाएगा। उसने जैसे एक्सपीरियंस किया है वो तुम्हें एक्सपीरियंस ऐसे ही देगा, लेकिन भीतर डुबकी लगानी पड़ेगी। और गुरु यही सिखाते कि भीतर कैसे जाया जाता है। तुम खुद को कितना पहचानते हो, तुम खुद को सबसे ज्यादा पहचानते हो और खुद ही खुद को सबसे कम पहचानते हो। ये बहुत बड़ा पजल है, उसको सॉल्व करो पहले कि तुम ही खुद को सबसे ज्यादा पहचानते हो और तुम खुद ही खुद को बिल्कुल नहीं पहचानते। क्योंकि तुम्हारी दो पर्सनालिटी है ना, तुम्हारी ड्यूअल पर्सनालिटी। एक पर्सनालिटी जो माया में चल रही है, एक पर्सनालिटी जो आध्यात्मिकता में चल रही है। तुमने आध्यात्मिकता को भी माया का विषय बना दिया है। तुमने आध्यात्मिकता को माया का विषय बनाकर वो माया के रंग भी आध्यात्म के रंग समझ चुके हो तुम। और इसी के कारण वो आध्यात्मिक जो प्रोसेसर है तुम्हारा एक्टिवेट नहीं हुआ, क्योंकि वहां आधार छोड़ देने हैं सारे, निराधार होना चाहिए। एक राम गट गट में बोले, एक राम दशरथ गढ़डोले, एक राम का सकल पसारा और एक राम है सबसे न्यारा। माया राम दशरथ गढ़डोले, ये तुम्हारी 10 इंद्रियां है। उसके अंदर भीतर रमने वाली जो चेतना है वो राम रूपी चेतना है, वो दशरथ गढ़डोले, वो माया रूपी है। आत्म राम गट गट में बोले। तुम्हारा सही राम तुम्हारे आत्मा में बैठा हुआ है, उसको पकड़ो पहले। अगर तुम उसको समझ रहे हो तो तुम बाहर की दुनिया को समझोगे। तुम भीतर अगर अपने अस्तित्व को बहुत अच्छी तरीके से जान पाते हो तो तुम बाहर के अस्तित्व को भी बहुत अच्छी तरीके से जान पाओगे। क्योंकि तुम सजाग रूप से अपने अस्तित्व से जुड़ गए तो सजाग रूप से ब्रह्मांड तुम्हारे अस्तित्व के साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि वही तो कड़ी है। बैठा है घर भीतर रहता है साचेत, वो तुम्हारे अंदर ही तो रम रहा है। तुमने उसको पहचानने के अंदर बहुत सारी गलतियां कर दी है। तुमने बहुत सारे आधारों को लेकर उसको पकड़ना चाहे, लेकिन वो तो है कैसा है, वो निरालंब राम है सबसे न्यारा। वो निरालंब है, वो तो सबका आधार छोड़ के बैठा हुआ है। और आधार छोड़ के कैसे बैठा हुआ है, सब छोड़ दिया है उसने, वो अकेला बैठा हुआ है। तुम वो अकेले के पास नहीं जाते हो। तुम्हारी चेतना इसलिए जागरूक नहीं हो रही कि तुम वो अकेले के अंदर नहीं चाहते हो, अकेलेपन के अंदर नहीं चाहते हो। ऐसा नहीं है कि तुम्हें इंट्रोवर्ट हो जाना है, तुम्हें वैराग्य ले लेना है, लेकिन खुद के साथ भी, खुद के सेल्फ के साथ भी तुम्हें बैठना पड़ेगा ना। तुम्हें खुद से तो पूछना पड़ेगा ना, तुम्हारी शक्ति कौन है, तुम क्या चाहते हो। बाबा जी प्रवचन कर देते, क्या चाहते हो बच्चा, हमारे पास तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। पर सही बाबा ऐसा नहीं पूछेगा क्या चाहते हो, कभी भी नहीं पहुंचेगा। वो बोलते हैं कि चाह तुझसे, तू बोल तुझे क्या चाहिए, और तू ऐसा ही बोल कि जो तुझे चाहिए वो तेरे को ऑलरेडी प्राप्त हो चुका है। ये चाहने तो सारी राह बिगाड़ी हुई है, चाह सुधरती नहीं है। क्या चाहना है वही तो हमें पता नहीं है कि किसके ऊपर रुचि रखनी है, किसके ऊपर वृत्ति लानी है, किसके ऊपर देखना है, किसके ऊपर ध्यान देना है, वही हमें समझ में नहीं आ रहा है। भगवान तो बहुत बोलते हैं ना कि 3rd लेवल के ऊपर आता है वो तो। पहला लेवल तो तुम्हारे भीतर है। बिनु सत्संग विवेक न होई। ये विवेक का प्रागट्य भी सत्संग के बिना संभव नहीं है, क्योंकि सत्संग तुम्हें अंदर ले जाता है।
सत्संग तुम्हें तुम्हारे भीतर की दुनिया में ले जाता है, तुम्हारे थॉट प्रोसेसर को बदलता है, तुम्हें चेंज करता है अंदर से। सत्संग वो नहीं होना चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वो तो सब सिखाते हैं। एक मामूली पंडित भी तुम्हें सिखाएगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कोई सामान्य मनुष्य भी जो बोलते हैं ना कि रोज फेसबुक और व्हाट्सएप के कोट्स पढ़ता होगा, वो भी सिखाएगा तुम्हें क्या सही है क्या गलत है। सत्संग का अर्थ वो नहीं है, सत्संग का अर्थ है जीवन के अंदर सत्य का स्पर्श होना। और सत्य स्पर्श कैसे करेगा? तुम्हारे भीतर तो करेगा, और तुम्हारे भीतर भी स्पर्श वही होगा और तभी होगा कि जब तुम तैयार होगे। तुमने अगर तुम्हारा आखिरी डेस्टिनेशन बनाया है कि मुझे इस जीवन के अंदर मेरे खुद की प्राप्ति करनी है, मेरे अस्तित्व की प्राप्ति करनी है, उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तो समझ लेना तुम तुम्हारा जन्म आखिरी कर लोगे। तुम्हें खुद को जानने की अंदर रुचि तो पैदा होनी चाहिए, तलब तो पैदा होनी चाहिए। तुम्हारी जिज्ञासा ही नहीं है खुद के प्रति आने की, मैं कौन हूं। प्रथम प्रश्न यहां पर आता है कि खुद कौन हो तुम, और जो तुम हो वही तो तुम बाहर रहोगे। तुम अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हो कि मेरे जीवन में परिवर्तन आए, तो तुम खुद के भीतर परिवर्तन क्यों नहीं करते? पहले वहां संभावना मरी हुई है और तुम कहते हो कि बाहर से कोई चमत्कार हो जाए, तो कैसे संभव है? तुम्हारी इच्छा शक्ति ही तुम्हारे काबू में नहीं है, तुम्हारा संकल्प ही तुम्हारे काबू में नहीं। तुम्हारे संकल्प के ऊपर, इच्छा शक्ति के ऊपर तुम्हारी दृढ़ता कितनी है उसके ऊपर कार्य होता है, विश्वास कितना होता है उसके ऊपर कार्य होता है। और एक बात ध्यान से समझ लेना, ये बहुत सही सोच दे रहा हूं क्योंकि आज का टॉपिक इसलिए ये मेरे को छूना पड़ा क्योंकि काफी सारे लूफॉल्स रह जाते हैं। काफी सारे साधना के अंदर या तो आध्यात्मिकता के अंदर लूफॉल्स रह जाते हैं, और वो लूफॉल्स ये है कि जो तुम में होगा वही तुम बांटोगे। जो तुम में होगा वही तुम बांटोगे। काफी बार क्या होता है कि हमारे आसपास अनुकूल वातावरण पैदा नहीं होता, जिससे हम दोष किसको देते? प्रकृति को देते हैं, भाग्य को देते हैं, हमारे घर वालों को देते हैं, किसी ग्रह को देते हैं, किसी देवता को देते हैं, कुल देवता को देते हैं। हम सबको दोष लगाने बैठ जाए कि मेरा ये सही नहीं है, मेरा वो सही नहीं है, मेरा वास्तु सही नहीं है, मेरा ज्योतिष सही नहीं है। तुम ये सोच लेकर बैठ जाते हो, उसमें गड़बड़ हो जाती है। इसमें सब गड़बड़ हो जाती है कि तुम किसी गोचर विज्ञान को पकड़ के अपने आप को सुधारना चाहते हो, जो संभव नहीं है। श्री राम ने कोई हवन नहीं किया था, श्री राम ने जन्म पत्रिका नहीं दिखाई थी किसी को कि मैं रावण को मार पाऊंगा कि नहीं मार पाऊंगा। कृष्ण ने अपने जीवन के अंदर ऐसे कोई टुचके नहीं किए। वो उसने तो बोला कि विश्वकर्मा उसके घर पे आके वास्तु सेट करता था। ये सब विज्ञान है, मना नहीं है, परंतु जब बात आध्यात्मिकता की आ जाती है तो वहां कोई भी विज्ञान काम नहीं करता। फिर वहां सिर्फ एक ही विज्ञान काम करना है, तुम क्या कर रहे हो और तुम क्या सोचते हो अपने बारे में। जो तुम में होगा वही तुम बांटोगे। तुम में क्रोध है, तुम क्रोध बांट रहे हो। तुम में संशय है, तुम संशय बांट रहे हो। तुम्हारे अंदर निंदा है तो तुम निंदा बांट रहे हो। तुम्हें सर्कल भी ऐसे मिलेंगे ना, संगात संजायते कामम। तुम सुख की अपेक्षा करते हो, लेकिन सुख की अपेक्षा तुम्हारे भीतर ही पैदा नहीं हुई तो सुख आएगा कैसे? अट्रैक्ट कैसे होगा? लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं होगा। तो सही सोच तो यही है कि तुम्हें भीतर परिवर्तन बहुत सारे करने हैं, और भीतर परिवर्तन के अंदर पहला परिवर्तन ये करो कि तुम क्लियर हो जाओ माइंड से। तुम्हारा थॉट प्रोसेसर क्लियर, क्योंकि माइंड के तो इतने सारे रीजन है ना। तुम अगर 1 डायमेंशन के अंदर हो ना तो माइंड 3 डायमेंशन के अंदर है। तुम एक सोच लेके बैठोगे, मन तुम्हारा 3 प्रकार की सोच देगा तुम्हें, करना चाहिए नहीं करना चाहिए और कंफ्यूजन स्टेट। आत्मा को पूछो, आत्मा के ऊपर आओ। अगर तुम्हें परिवर्तन करना है तो एक दृढ़ संकल्प ले लो आज से कि मुझे
कुछ भी करके मेरे भीतर परिवर्तन करना है। और तुम्हारे भीतर तुम 1 घंटा तुम्हारा खुद का ध्यान करोगे, मैं दिन में क्या करता हूं और अभी तक क्या करता आया हूं। अभी तक जो मैंने जीवन जिया है उसके अंदर मैंने ऐसा क्या किया कि जिसके अंदर से मेरे भीतर से पॉजिटिविटी उत्पन्न हुई हो, मेरे अंदर ऐसी कोई कला प्रकट हुई हो कि जिसका सामर्थ्य मेरे अंदर हो। सोचो, तुम कंफ्यूजिंग स्टेट में ही आए हो अभी तक। तुम्हारे पास ऐसा कोई सत्य नहीं है जो बोलते ना कि भाई, एक बोलते ना कि वो आखिरी सत्य हो, एक ठोस सत्य हो। ये भगवान विष्णु के पास गदा है, बगलामुखी के पास गदा है, तो गदा और हनुमान जी के पास गदा है। ये गदा का रूप ही यही है कि एक ठोस ज्ञान होना चाहिए तुम्हारे पास कि जिससे तुम किसी के अंदर भी प्रहार कर पाओ। एक ठोस विजन होना चाहिए जीवन में कुछ करने के लिए। हमारे पास विजन नहीं है, प्रॉब्लम है, और विजन देने वाला नहीं है कोई। तुम्हारे आसपास के सर्कल देखो, कैसे फालतू लोग पड़े तुम्हारे पास। अगर तुम एक आध्यात्मिक मार्ग के ऊपर हो, एक साधना पथ के ऊपर हो, तुम्हारे आसपास के पहले लोग देख लेना, क्योंकि तुम साधना में वो लोगों को लेकर बैठोगे वापस। अगर तुम्हारे आसपास कोई नेगेटिविटी वाले इंसान है, ठीक है, तुम साधना में वही लेकर बैठोगे। क्यों? क्योंकि तुमने उसकी नेगेटिविटी सुन ली एक बार। जो तुम्हारे मार्ग से कोई संलग्नता ही नहीं है उसकी। तुम्हारी अभिव्यक्ति अलग है, उसकी अभिव्यक्ति अलग है, तुम्हारा व्यक्तित्व अलग है, उसका व्यक्तित्व अलग है। तुम उसका रूपांतरण खुद के अंदर लेकर बैठ जाओगे अगर तुम्हारा कवच रेडी नहीं है तो। एक कवच का अर्थ होता है कि तुमने अपने गुरु को साधा है कि नहीं, तुम अपने गुरु वचन में हो कि नहीं। अगर तुम एक गुरुनिष्ठ हो, एक गुरुनिष्ठ बोल रहा हूं, बहुत गुरुनिष्ठ नहीं बोल रहा हूं, एक गुरुनिष्ठ, जिसने तुम्हें दीक्षा दी है, जिसने तुम्हें शिक्षा दी है, जो तुम्हारा वहन करता है ऊर्जा का। अगर तुम एक गुरुनिष्ठ हो तो अपने आप भीतर उतरना शुरू कर दोगे, और भीतर उतरते उतरते तुम्हें सत्य और असत्य का पता चलने लगेगा कि कहां रुकना है और कहां ठहरना है। पहले तो ये बाहर की गतिविधि कैसे, तुम्हारे अंदर जो पड़ा है तुम बाहर बांट रहे हो, और तुम्हें लोग भी ऐसे मिलते जाएंगे। तो पहले तो अपने आप को क्लींजिंग प्रोसेस में डालो कि कहां कहां गलतियां हो रही है मुझसे। अपने आप को सर्वस्व मत समझ लेना, क्योंकि आध्यात्मिकता, अगर तुम किसी के स्टेटमेंट के ऊपर आते हो, कि सोच के ऊपर आते हो, कि समझ के ऊपर आते हो, वो तो 1 डायमेंशन है, 1 पॉइंट है सिर्फ आध्यात्मिकता का। उससे कहीं गुना बड़ी है आध्यात्मिकता। तो कुछ भी चीज के ऊपर प्रैक्टिकली सोच लगाना जीवन के अंदर, और दृष्टिकोण बदलना वो चीज को देखने, क्योंकि एक ही चीज अगर 5 जगह से अलग अलग देखोगे तो वो अलग अलग दिखाई देगी। और यही सोच तुम्हें प्राप्त करनी है, यही थॉट प्रोसेस प्राप्त करना है कि तुम क्रोध को कैसे ले रहे हो, तुम काम को कैसे ले रहे हो, तुम मोह को कैसे लेते हो, तुम निंदा को कैसे लेते हो, तुम ईर्ष्या को कैसे लेते हो। तुम्हारे भीतर पड़े हुआ जो कंफ्यूजिंग स्टेज है उसको कैसे लेते हो, कैसे हैंडल करते हो। तुम्हें रुक जाना है वहां पर। जो भी ये अगर गलत इमोशन बह रहे हैं ना, उसमें रुक जाओ, उसमें स्तंभन कर दो। वहां बगलामुखी का प्रयोग कर दो, वाचम मुखम पदम स्तंभन। क्यों? क्योंकि स्तंभित होगा तो कुछ सत्य दिखेगा, फिर उसको छोड़ दो। समझ में नहीं आ रहा है वो छोड़ दो, वो चैप्टर को। तुम्हारी क्लियरिटी चाहिए होगी। अगर तुम्हें कोई सत्य को पकड़ना है, तो सत्य को समझना है, तो सत्य को देखना है, तो और फिर तुम्हें धीरे 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 करके परमात्मा जो अंदर पड़ा हुआ है उसका विजन बड़ा करना पड़ेगा। भगवान शिव को शंभु कहते हैं, संभवाय च मनोभवाय च। वो संभावनाएं पैदा करनी पड़ेगी, तुम्हारा पात्र बनाना पड़ेगा। पात्र बनेगा कैसे? काफी लोग मुझे पूछते हैं, गुरुजी पात्र कैसे बनता है, मेरी पात्रता है कि नहीं। एक बात याद रख लेना, तुम्हारी पात्रता है कि नहीं है, पर गुरु जब तुम्हारी दृष्टि में दृष्टि डाल देना, एक बार उन्हें पता सब चल जाता है कि तुम कहां से आए हो और तुम्हें कहां जाना है। ये दृष्टि का खेल है। उनके लिए तो तुम्हारे लिए तुम कण मात्र हो,
वो तो देख लेंगे तुम्हारा आदि मध्य और अंत, सब देख लेंगे। पात्रता किसे कहते हैं? पात्रता का अर्थ है कि तुम अपने भीतर जो पड़ा हुआ परमात्मा है उसको जगाओ। जगाओ यानी उसको सुरती में लाओ, उसको ध्यान में लाओ, और उसको जगाने के बाद उसके अंदर संभावनाएं पैदा करो कि वो ब्रह्मांड नायक बने। जैसे कोई यंत्र के अंदर प्राण प्रतिष्ठा होती तो उसको संस्कार, 5-10 संस्कार दिए जाते हैं, वैसे ही तुम्हारे भीतर के परमात्मा को 5-10 प्रकार के संस्कार देने पड़ेंगे तुम्हें, क्योंकि वो तो अभी बच्चा है छोटा सा। अगर तुम किसी आध्यात्मिक प्रोसेस में गए हो तो वो गुरु तुम्हें समझाएगा कि तुम्हारे भीतर का परमात्मा कैसे स्वरूप लेगा। वो धीरे धीरे करके संस्कार डालते जाएंगे। गुरु का काम है सत्संग करना, संस्कार डालना, सत्संग करना, संस्कार डालना। एक एक करके तुम्हारे भीतर वो संस्कार के ओप डालते जाएंगे। तुम्हें प्रोसेस रोकना नहीं है बीच में। अगर तुमने प्रोसेस रोक दिया तुम्हारी मूर्ति खंडित हो जाएगी, क्योंकि जो गुरु करेगा वो तुम्हारे भीतर से बदलाव कर रहा है। काफी बार हम मोटिवेशनल स्पीकरों को सुनते तो वो क्या करते, तुम्हें जोश में ले आते हैं। जोश में ले जाने के बाद क्या करेंगे, तुम 2 दिन के बाद वापस तुम्हारे होश खो जाएंगे, वापस तुम्हारा मन एक्टिवेट हो जाएगा, वो जोश होगा वो चला जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें कोई आधार नहीं मिला। ये मोटिवेशन जीवन के अंदर थोड़ा बहुत काम आता है, लेकिन फिर आधार नहीं रहता। तुम्हें वापस किसी मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत पड़ेगी। तुम वापस किसी मोटिवेशनल स्पीकर के पास जाओगे, किसी का ऑडियो देखोगे, किसी का वीडियो देखोगे, तुम उसके थॉट प्रोसेसर के साथ अपनी एनर्जी को मैच करना चाहोगे, और वो एनर्जी मैच होते 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 वो उसका विजन क्लियर करेगी, तुम्हारा नहीं। वो मोटिवेशनल स्पीकर सक्सेस हो रहा है, तुम सक्सेस नहीं हो रहे हो। क्योंकि वो तो अपना विजन तुम में डाल रहा है ना, तो वो विजन डाल रहा है तो तुम्हें एक्टिवेट किया, और तुम्हें एक्टिवेट किया तो किसके लिए किया? खुद के लिए किया। और गुरु होता है वो ऐसा कहता है कि तुम खुद करो, खुद एक्टिवेशन प्रोसेस के अंदर जाओ, क्योंकि गुरु ये सोचता है कि तुम्हारे में और उसमें भेद नहीं है, कर सकते हैं सब। तो गुरु तो तुम्हें खुद मोटिवेशनल स्पीकर बना देंगे, कि तुम्हारे भीतर का वो थॉट प्रोसेसर ही चेंज कर देंगे, दुनिया को देखने का तरीका बदल देंगे गुरु। और गुरु को कोई ऐसा शौक नहीं होता कि वो मोटिवेशनल स्पीकर बने, या कुछ बोलते ना कि एक आध्यात्मिक प्रतिभा बने, ऐसे कोई शौक पैदा नहीं करते। उनका काम है मूर्ति बनाना और पूजा के लिए भेज देना। उनको खुद आगे बढ़ने का कोई शौक नहीं होता। वो ऐसा सोचते कि उनकी जो बनाई हुई मूर्ति है वो पूजी जाए, वो प्रचलित हो जाए। क्योंकि गुरु स्वयंभू शक्ति देते हैं, बाहर से नहीं देते। और ये स्वयंभू शक्ति मिलेगी कहां से? जब तुम गुरु के वचनों को मानकर उनके मार्ग के ऊपर चलोगे और धीरे धीरे अपने अंदर, अपने भीतर की ऊर्जा के साथ कनेक्ट होकर उसके अंदर परिवर्तन लाओगे, तब जाके कुछ काम बनेगा। गुरु सब कर देगा, एक कदम तुम्हें चलना है सिर्फ। वो जो तुम्हारे भीतर पड़ा है ना, उसको बाहर लेके आओ, वो शैतान को बाहर लेके आओ, क्योंकि तुम्हारे अंदर शैतान भी पड़ा है और देवता भी पड़ा हुआ है। जो मन है, जो भीतर पड़ा है, वो गुरु के सामने खोल दो। क्योंकि तुम्हें करना बहुत कुछ है, लेकिन समझ बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें करना बहुत सारी चीजें कि ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, लेकिन कैसे होगा वो समझ में नहीं आता है। और जो अभी तक किया है, जो तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड चल रहा है, जो एग्जैक्टली स्टेट ऑफ माइंड है तुम्हारा, काफी बार क्या होता है, मैनिपुलेट करते हैं कोई चीज को, जो जैसी है वैसी रिप्रेजेंट नहीं करते, तो उसमें प्रॉब्लम तुम्हारा ही आएगा, क्योंकि तुम्हारा कॉन्शियस बाइट करेगा। वो कॉन्शियस बाइट करता है, इसलिए जो आशीर्वाद जाने वाले थे तुम में वो गए नहीं, जो ऊर्जा जाने वाली थी गई नहीं। वो कॉन्शियस बाइट हुआ ना, इसलिए तुम्हारा प्रोसेस वहां पर अटक गया। गुरु ने कुछ वचन दिलवाए, वो वचन के ऊपर तुम्हें चलना है। अगर वो वचन के अंदर तुम्हारा आत्मा कहता है कि ये नहीं करना चाहिए, और तुम्हारा मन कहता है कि ये करना चाहिए, तुमने मन की मानी और कर दी, वहां कॉन्सेप्ट तुम्हारा बाइट होगा, वहां शक्ति रुक जाएगी, वहां रूपांतरण रुक जाएगा, वहां स्थिति रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि गुरु तो तुम्हें ऑलरेडी वो ब्रह्मांड से जोड़ के हुए बैठे हुए,
तो ब्रह्मांड भी, यूनिवर्स के भी कुछ नियम होते हैं ना। यूनिवर्स देखता है कि इसकी सोच कहां पर चल रही है। तुम साधना करने बैठते हो तब शुभ विचार करते हो, अच्छे विचार करते हो, फिर पूरे दिन बुरे विचार करते हो, बुरे लोगों की संगत करते हो, तुम्हारा होगा क्या? वो लोग तुम्हारी एनर्जी खा के चले जाएंगे। तो तुम्हारा संग भी ऐसा होना चाहिए कि जो तुम्हें निरंतर ऊर्जामय रखे। ये हमेशा बात याद रखना। भगवान कृष्ण ने गीता में ऐसे ही ये श्लोक का वर्णन नहीं किया कि हे अर्जुन संगात संजायते कामम, कि जो भी कर्म हो रहा है ना वो संग से हो रहा है। तुम्हारा संग कैसा है उस हिसाब से तुम्हारा कर्म होगा। तुम्हारा संग अगर परमात्मा से, तुम्हारा संग अगर गुरु से, संग अगर खुद की आत्मा से, तो समझ लेना तुम अपना बेस्ट वर्जन निकाल कर रहोगे। पर उसके लिए एक्सरसाइज तुम्हें करनी पड़ेगी, जागना पड़ेगा, एक्टिवेट होना पड़ेगा खुद के प्रति, खुद को जानने के प्रति, ये यूनिवर्स को समझने के लिए, गुरु को समझने हेतु, परमात्मा को समझने हेतु तुम्हारा एक्टिवेशन प्रोसेस होना चाहिए कि मुझे जानना है, मुझे जिज्ञासा है। और वो जिज्ञासा तभी होगी कि जब तुम्हारा अंदर वाला जो बैठा हुआ परमात्मा है वो खड़ा होगा, उसकी इच्छा होगी बस अभी मुझे दी एंड करना है पिक्चर का, तब संभव होगा। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। दाने को खाक में मिलाना पड़ेगा, तुम्हारे अंदर जो बीज डाला है उसको नष्ट होना पड़ेगा। तुम्हारे अंदर जो मन रूपी बीज चला गया उसको नष्ट कर दो एक बार। और जो गुरु सद्गुण रूपी बीज डालते तुम्हारे अंदर, वो बीज का पोषण करो, वो भी मिटेगा, अंदर जाके मिटेगा, वो डाइल्यूट हो जाएगा तुम्हारी एनर्जी के साथ। गुरु आशीर्वाद देते तो क्या होता है, वो ऊर्जा रूप में होते, तरंग रूप में होते, फ्रीक्वेंसी रूप में होते। वो तुम्हारी जो तुम्हारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, तुम्हारा अंतर्मन है, उसके अंदर वो चला जाएगा। और जैसे ही तुम्हारे अंतर्मन ने वो आशीर्वाद एक्सेप्ट कर लिए, अंतर्मन कैसे एक्सेप्ट करता है? जहां ना राग है ना द्वेष है, जहां ना पाप है ना पुण्य है, जहां ना सुख है ना दुख है, जहां ना निंदा है ना क्रोध है, ऐसा स्टेट ऑफ माइंड, जहां कोई दुर्गुण नहीं, जहां अहम शांति पड़ी हुई है, खुद की शांति पड़ी हुई है, उस स्टेट के अंदर जो वाइब्रेशंस चले गए तुम्हारे अंदर, जो फ्रीक्वेंसी चली गई, समझ लेना वो पेड़ खड़ा होगा ही होगा। उसे ब्रह्मांड में फिर कोई नहीं रोक सकता बड़ा होने के लिए। लेकिन तुम सबकॉन्शियस माइंड बिना खोले गुरु के साथ बैठते हो। तुम गुरु के पास कैसे बैठते हो? गुरु की चेतना के पास, गुरु की साधना के पास कैसे बैठते हो? अपने बाह्य मन से बैठते हो, जहां सब प्रकार के प्रोग्राम लेके तुम बैठे हुए हो। इसने मेरे को ये बोल दिया, ये इसने मेरे साथ ये किया, मेरी सास ने ये किया था, मेरी बहू ने ये किया था, मेरी बेटी ये करती है, मेरा बेटा ये करता है, मुझे तो ये परेशानी है, जीवन के अंदर इतनी सारी तकलीफ है। फिर तुम बैठते हो साधना में, करते हो ध्यान, करते हो पूजा। अरे ये बढ़ेगा, सब कम नहीं होगा। तुम्हें अगर साधना करनी है तो आनंद के भाव में करो। तुम अभाव में करोगे तो अभाव प्राप्त होगा, प्रभाव में करोगे तो प्रभाव प्राप्त होगा, और स्वभाव में करोगे स्वभाव प्राप्त होगा। तुम साधना के समय जब खुद के साथ बैठते हो, या तो ध्यान में बैठते हो, या तो गुरु ने जो भी दिया, उस समय तुम्हारी जो मनोस्थिति होगी उस हिसाब से ब्रह्मांड आकार लेगा तुम्हारे लिए। अगर तुमने सोच लिया है कि मैं परमात्मा का अंश हूं, मैं परमात्मा ही हूं, मैं आत्मा ही हूं और मैं आत्मा स्वरूप से ही जीना चाहता हूं, तो तुम्हारे अंदर ब्रह्मांड इस हिसाब से कार्य करना शुरू कर देगा। तुम्हारी चेतना कौन से लेवल के ऊपर उतरती है वो महत्व का है। गुरु की चेतना परमात्मा की चेतना है, पर ब्रह्म की चेतना है। सामने तुम्हें भी ब्रह्म बनना पड़ेगा ना, ब्रह्म भाव से चलना पड़ेगा उनके लिए। तुम्हें शरीर भाव से नहीं चलना है उनके साथ। तुम्हारा दिव्य रिलेशनशिप कैसे होगा तुम्हारा? तुम्हें बनना है दिव्य, लेकिन होना नहीं है दिव्य, ये प्रॉब्लम है। बनना हर कोई चाहता है, लेकिन करना कोई नहीं चाहता। तुमने उसके लिए एक्शन कौन से लिए, कर्म कौन सा किया? दिव्य होने के लिए कौन से कर्म किए? कितने तुम्हारे पैटर्न्स तुमने काटे? गुरु के सामने खोल के दे दो सब कुछ। गुरु एक एक चीज को काट देंगे, वो माली है, वो तुम्हारे बगीचे का माली है। कौन सा फूल खड़ा करना है, कौन सा फूल काटना है, वो गुरु को सब पता होता है। पर अगेन बात कहां पर आ जाती है? समर्पण की। जिस
जिसका जैसा समर्पण होगा ना, वैसे उसके भीतर की ऊर्जा प्रकट होती है। ये बात याद रख लेना, क्योंकि समर्पण ही सब कुछ करवाएगा। तुम समर्पित होगे तभी तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड खुलेगा। तुम्हारे अंतर मन में जो चल रहा है वो तुम गुरु को बता पाओगे, तुम खुल पाओगे। काफी बार ऐसे होता है ना कि तुम्हारा कोई बहुत पुराना मित्र मिल जाए तो तुम उसके सामने अपनी सुख और दुख दोनों की बातें करते हो। तुम्हारे जीवन में जो घटित हो गए तुम खुल के रखते हो, नहीं तो ऐसे तो तुम कैसे हो कि तुम सब कुछ छुपा के रखते हो अपने जीवन में। परमात्मा को और गुरु को तो सब दिखता है कि भाई कौन सा कर्म है, कहां से आया है, कैसे जाने वाला है, सब पता होता है। परमात्मा और गुरु इंतजार करते हैं कब खुल रहा है, कब वो सबकॉन्शियस माइंड खुल रहा है, क्योंकि निकलेगा। विष निकालेंगे तो अमृत आएगा ना। तो गुरु तो पहले विष निकालेंगे तुम्हारा। कृष्ण वंदे जगत गुरु ऐसे नहीं, वो पहले विष निकालता है, तुम्हारे कुंडलिनी को नाथ देता है, तुम्हारे अहंकार को चोट मारता है, और उसकी लीला समझ में नहीं आएगी तुम्हें, क्योंकि तुम्हें तो वो इतनी सारी स्वीकृति दे देगा, तुम्हें खुद को पता नहीं चलेगा। तुम्हें तो ऐसे ही लगेगा मैं हवा में तैर रहा हूं। परंतु बात यहां पर आएगी कि समझेगा कब और कैसे, क्योंकि समझना तुम्हें, गुरु तो सब समझ के बैठे हुए हैं। गुरु ने अपना जीवन संपूर्ण कर लिया है आध्यात्मिकता के अंदर। अब तुम्हारी बारी है, तुम क्या करते हो? यहां पर खेलने के लिए आए हो, मौज मजे के लिए आए हो, टाइम पास करने के लिए आए हो, या फिर प्रेम करने आए हो, समर्पण करने आए हो, अपने आप को शुद्ध करने आए हो? तुम क्या करने आए हो गुरु के पास? चलो गुरु की बात छोड़ो, अपने अंदर क्या करते हो, अपने भीतर क्या करते हो? अपने भीतर को कितनी गंदगी से भरा हुआ है। मुख में राम, बगल में छुरी। राम नाम का जप करते हो लेकिन कर्म गलत करते हो, तो कैसे बदलाव आएगा? फिर तुम कहते हो परमात्मा मेरे और देखता नहीं, कैसे देखेगा? बहुत सारी आध्यात्मिकता लेके तुम बैठ जाओगे, लेकिन चिंतन गलत होगा तो भगवान भी क्या करे? जो तुम्हारे भीतर पड़ा है उसको पकड़ो, वो बहुत बड़ा खिलाड़ी है, उसने बहुत सारी गेम बिगाड़ दी है। उसको बोलते हैं ना कि पाश अंकुश धारिणी, उसके ऊपर गणपति बनकर बैठ जाना पड़ेगा तुम्हें। गणपति कैसे चूहे के ऊपर बैठ गए, वैसे ही तुम्हें तुम्हारे मन के ऊपर बैठ जाना पड़ेगा कि इधर उधर भागे नहीं। वो तुम्हें कभी भूत में ले जाएगा, कभी भविष्य में ले जाएगा, कभी वर्तमान में ले जाएगा, तुम्हें घुमाता रहेगा मन के ऊपर बैठ जाओ गणपति होकर। विनायकाय सिद्ध विनायकाय। अपने विनय को सिद्ध कर लो, अपने विवेक को सिद्ध कर लो। जब भी साधना करने बैठो, जब भी गुरु के पास बैठो, जब भी अकेले बैठो, क्योंकि बाहर तो तुम बहुत संभल कर चलोगे, बाहर की दुनिया के अंदर सब संभल कर चलोगे, एटिकेट से चलोगे, बहुत स्थित प्रज्ञ होकर चलोगे, बहुत पर्सनालिटी लेकर चलोगे, लेकिन तुम खुद के साथ कैसे हो वो तुम ही जानते हो। तुम खुद से कितना झूठ बोलते हो वो तुम ही जानते हो। अकेले बैठकर जो चिंतन जो करता है ना, वही उसका कैरेक्टर होता है। चरित्र क्या होता है कि जब वो अकेला बैठता है, और अकेले बैठ के क्या चिंतन करता है, लोगों के लिए, खुद के लिए, सबके लिए क्या चिंतन करता है मन, उसके ऊपर मन की कैरेक्टरिस्टिक पता चलेगी कि उसके अंदर से अभी भी कचरा साफ नहीं हुआ है। और जो अकेले बैठकर चिंतन, भगवती चिंतन करता है, प्रभु चिंतन करता है, परमात्मा चिंतन करता है, गुरु सत्संग का चिंतन करता है, तो उसके अंदर परमात्मा खड़ा होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि तुम अपनी संभावना जो पालोगे वही तुम्हारे अंदर से उत्पन्न होगा। तो तुमने संभावना चिंतन में कौन सी डाली? जब एकांत चिंतन था, जहां परमात्मा तुम्हें मिलने आने वाला था, तो तुम वो एकांत चिंतन के अंदर परमात्मा का चिंतन करते हो या संसार का चिंतन करते हो? ये तुम्हारे भीतर वाला जब जागेगा ना, तो उसको भी पता, उसको भी ऐसा लगेगा ना, मेरा बाप कौन है, मैं कहां से पैदा हुआ हूं, मेरे को कहां जाना है। उसको भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ना, तो उसके सामने उसका पिता, माता, बंधु, सखा सब गुरु होते। गुरु आत्मा का उद्धार करते, शरीर का नहीं। क्योंकि गुरु को तो एक ही रुचि होगी तुम में, कि तुम्हारे भीतर जो बैठा है उसके अंदर रुचि होगी। तुम बाहर से कैसे उसको अंदर गुरु को ले, वो बोलते हैं लीस्ट इंटरेस्टेड होते हो।
क्योंकि उनको तो भीतर वाले को सिखाना है, क्योंकि उसके ऊपर उनके भीतर जो रम रहा है वही तुम्हारे भीतर है। तो जो वो कनेक्टिविटी, तो तुम्हारे बोलते हैं ना कि तुम्हारे वाईफाई से कनेक्टिविटी ऐसे ही कर देंगे, वो जागृति कर देते हैं, वो चिंतन करवाते हैं, वो मंथन भी करवाते हैं, वही सब करते हैं फिर। पर कब होता है? जब तुम्हारा समर्पण हो जाता है, तुम्हारा थॉट प्रोसेसर क्लियर है कि बस मुझे यही प्राप्ति करनी है, ऐसे ही चलना है, चाहे माया में हो या तो आध्यात्मिकता के अंदर। तुम्हारा फोकस क्लीन होना चाहिए। तो तुम्हारे भीतर जो पड़ा है तुम वही बांटोगे, ये बात याद रखना। तो तुम्हारे भीतर कचरा ना पड़ा हो, नहीं तो तुम कचरा बांटते फिरोगे और तुम्हारे आसपास ऐसे ही सर्कल बनते जाएंगे, यही नेगेटिविटी के सर्कल बनते जाएंगे। और ऐसे ही लोग बनेंगे जिसको बोलते हैं ना कि नेगेटिविटी ही पसंद है। तो अपना संग बहुत ध्यान से चुने, क्योंकि जैसा संग होगा वैसा रंग लगेगा। आध्यात्मिकता में यही संभालना है कि मन कहीं फिसल ना जाए। फिर हाँ, तुम पूर्ण हो चुके हो, फिर तुम मुक्त हो। गुरु कुछ नियम इसलिए देते हैं जीवन के अंदर कि तुम्हारी चेतना संभल कर चले, वहां वचन याद आ जाए कि ये करना है, ये नहीं करना है। पर जो आत्मा में स्थित है, जो स्थित प्रज्ञ है, जो विवेकी है, जो संयमी है, वो वहां रोक लगा देगा। फिर चाहे वो भीड़ में भी हो, अपने आप को कंट्रोल करेगा। तो ये सब लगाम के ऊपर है, तुम कैसी लगाम लगाते हो मन के ऊपर। और जो मन के ऊपर लगाम लगा सकता है, वो याद रखना, वही बगलामुखी को सिद्ध कर सकता है। जिसने मन को साध लिया ना, वही बगला तक जा सकता है। फिर तुम्हें उसको, वो मन को साध लिया, वो तुम उसको कभी भी सबकॉन्शियस में ले जाओगे, उसको बोलते हैं ना कि जागृत में ले जाओगे, अर्ध जागृत में ले जाओगे, सुषुप्त में ले जाओगे, तुरिया में ले जाओगे। ये मन की ही तो 4 अवस्था है। जब मन ही कंट्रोल में आ गया तो तुम किसी भी अवस्था में जा सकते हो। ये मन को कंट्रोल करने के लिए तो सारे बोलते हैं ना कि मंत्र तंत्र यंत्र जंत्र बने हुए। और जब तुम अनायास मन को साध लेते हो, अनायास मन को समझ लेते हो कि ये देख, अभी ये मायाजाल फैलाएगा मन, अभी ये कैरेक्टरिस्टिक उत्पन्न करेगा, इसका ये कैरेक्टर बाहर निकलेगा, अभी लोभी का कैरेक्टर बाहर निकलेगा, अभी लालची का निकलेगा, अभी कंफ्यूज कैरेक्टर बाहर निकलेगा। गुरु तो जानते कि ये मन के ही सारे कैरेक्टर है। साधु जो दिसे सो माया, जो भी दिख रहा है वो सब माया ही है। सत्य तो तभी प्रकाशित होता है ना कि जब कोई आत्मा के तार को छुए, जिसका आत्मा से अर्थिंग हो चुका हो, जिसने आत्मा को छू लिया हो, वहां आनंद आता है। फिर वहां रुकने को मन करता है, वहां परमात्मा रुकता है। मोहे कपट छल छिद्र न भावा। परमात्मा को कपट पसंद नहीं है, उनको ऐब पसंद नहीं है, उनको दुर्गुण पसंद नहीं है। तुम उसका त्याग कर दो। अगर तुम उसके साथ कपट करोगे तो तुम्हारे साथ कपट होगा। तुम अपने आप से कपट करोगे तो तुम संसार से भी कपट कर सकते हो, और संसार से कपट करोगे तो तुम्हारा यूनिवर्स भी कपट में ही बनेगा। तुम जैसा अपने भीतर बोलते हैं ना कि बिल्डअप करोगे, वैसा ही तुम्हारा दुनिया बनेगा, ये याद रखना। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले ने बहुत कुछ लोगों को समझाया, लेकिन जीवन में उतरता नहीं, ये प्रॉब्लम है। क्योंकि तुम जो बना रहे हो अभी वर्तमान के अंदर, वही तुम्हारा भविष्य है। जो तुम्हारा कर्म वर्तमान के अंदर रम रहा है, वही तुम्हारा भविष्य बनेगा। इसलिए कर्म के प्रति सावधान रह जा। चाहे वो मानसिक रूप से कर्म हो, वाचिक रूप से कर्म हो, आर्थिक रूप से कर्म हो, या निस्वार्थ कर्म ही क्यों ना हो, तुम्हें इस कर्म के प्रति सभानता लानी पड़ेगी। एक्शन, तुम्हें बोलते ना कि जीवन के अंदर एक्शन के ऊपर बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए कभी कभार क्या होता है, ये मेरे से क्या हो गया मुझे पता नहीं चला। अरे तुझे पता इसलिए नहीं चला क्योंकि तूने मन ने तेरे को उलझा के रखा था, मन ने तुम्हें संशय में डाल के रखा था। तो मन को क्लियर कर दो। जिस दिन मन क्लियर हो गया ना, उस दिन सब क्लियर हो जाएगा। तो
परमात्मा से बंधन वो संसार से मुक्ति है, और संसार से बंधन वो परमात्मा से मुक्ति है। तो तुम्हारा बंधन कहां पर पड़ा हुआ है वो देख लो। संसार और कुछ नहीं है, तुम्हारा मन है। रहना है इसी दुनिया में, रहना है इसी दुनिया में, चलना है इसी दुनिया में, रिलेशनशिप तुम्हें मेंटेन करनी है। पर तुम्हारा संग परमात्मा के साथ है या दैत्य के साथ है, वो डिसाइड कर लेना। या फिर तुम मनुष्य हो। एक देवता ही एक देवता की पूजा कर सकता है। शाक्त तंत्रों के अंदर, कुलार्णव तंत्र के अंदर ये स्पष्ट लिखा गया है कि देवता ही देवता की पूजा कर सकता है। तुम अगर देवता की पूजा करने चाहते हो तो देवताओं के दिव्य भाव तुम्हें पहले ग्रहण करने पड़ेंगे और फिर देवताओं की पूजा करो। एक देवी ही एक देवी की पूजा कर सकता है, एक शिव ही शिव की पूजा कर सकता है, एक विष्णु ही विष्णु की पूजा कर सकता है। अधिकार उसको ही मिलता है, और ये अधिकार देने वाले गुरु होते हैं और कोई नहीं। तुम मंदिरों में जाते हो, भगवान नहीं मिलता ना, कहाँ मिलता है? तुम उसकी छवि देख के आ जाते हो, रो लेते हो, दो बार उसकी आंखों में डाल के रो लेते हो। रोना उसके लिए नहीं आता है तुम्हें भगवान को मिलने के लिए रोना नहीं आता है। तुम्हारे दुख दर्द ज्यादा इसलिए तुम रो रहे हो। यहां पे भी चिटिंग चलती है। वो चाहिए इसलिए तुम्हें रोना नहीं आ रहा है। तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ति नहीं हो रही इसलिए तुम्हें रोना आ रहा है। भगवान तो देखता है ना, सब देखता है कि तू बेटा रो ले, कोई दिक्कत नहीं। पर मैं भी क्या करूं, मैं भी बोलते ना कि विवश हूं सारी चीजों से, कि तू जैसा चिंतन कर रहा है वो मैं लेने के लिए बैठा हुआ हूं। मैं तो सिर्फ तथास्तु कहता हूं। मेरा काम है तथास्तु कहना। तू मेरे पास शुभ चिंतन लेके आया या अशुभ चिंतन लेके आया, तो रोना लेने के लिए बोलते ना कि रोते रोते आया है तो मैं रोना ही दूंगा, तू हंसते हंसते आया तो मैं हंसना ही दूंगा, तू आनंद में आया तो मैं आनंद दूंगा। वो सिर्फ तुम्हारे रिफ्लेक्शन, बोलते ना कि तुम्हारे मन के थॉट्स के रिफ्लेक्शन के ऊपर से परमात्मा कार्य करता है। तुम बताओगे आनंद में कि मैं आनंद में हूं और फिर अंदर से दुखी रहोगे, तो अंदर वाला जो होगा ना वही तथास्तु करेगा तुम पर। यहां बनावट नहीं चलती, क्योंकि तुम अपने आप को छल नहीं सकते, अपने आप से कपट नहीं कर सकते, अपने आप का बुरा नहीं सोच सकते, फिर भी तुम सोचते हो। सोचो ये मन कैसा है। कोई खुद के प्रति इतना तो बोलते ना गलत नहीं सोच सकता है, तो मन क्यों तुम्हारे लिए इतना गलत सोच रहा है? मन ने तुम्हारी कितनी सारी लिमिटेशंस बांध दी है। देखो तुम्हारे भीतर यही तो पड़ा है, मन ने बहुत सारी लिमिटेशन बांधी, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्योंकि तुमने सीखा कहां से? मन से तो है। जो भी सीखा है मन से सीखा है तुमने मन से ही सारी विद्या सीखी है ना, मन से ही सारे कर्म सीखे, मन से ही सारे संस्कार सीखे। वेदों में इसलिए बोला है तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु। हे मन तू कल्याणकारी संकल्प वाला बन। मन को सुधारना है, मन को कल्याण सिखाना है कि कल्याण होता कैसे है। तुम्हारी ऊर्जा इसलिए विशेष नहीं हो रही क्योंकि तुमने अपने भीतर का परमात्मा भाव प्रकट नहीं किया। तुमने कभी ऐसे चलने का प्रयास ही नहीं कर रहा कि मेरे अंदर परमात्मा है, मेरे अंदर प्रभु है, मेरे अंदर राम है, मेरे अंदर कृष्ण है, मेरे अंदर शिव है। तुमने ऐसे कभी चलने का प्रयास ही नहीं किया। तुम तो उसको अलग समझते हो खुद से। और परमात्मा ने तो कहा है कि मैं अलग होके मिलता ही नहीं हूं, मैं तो एक होके मिलता हूं। तो फिर करो ना, पूरा विश्व रूप प्रकट करो। किसने रोका है तुम्हें? ये मन ने तुम्हें रोका है, क्योंकि मन लिमिटेशंस में चलता है। मन ने लिमिटेशंस बना दी, इसलिए तो तुम्हारे पास इतनी अनंत ऊर्जा आती नहीं है। ब्रह्मास्त्र विद्या उसी की हो सकती है जिसने अपने मन को लिमिटलेस कर दिया, अनंत कर दिया। महाविद्या जब साधने बैठते हो तो असाध्यम साधई साधई, वो असाध्य को भी सिद्ध कर देती है। लेकिन असाध्य कैसा होना चाहिए? लेकिन उसके लिए तुम्हारा मन भी इतना कैपेबल होना चाहिए कि तुम असाध्य को साध सको। असाध्यम साधई साधई, तो असाध्य कब साधता है? कि जब तुम असाध्य हो जाओ। कोई तुम्हें साधना जाए, और तुम्हें कौन साधता है? तुम्हें तुम्हारा मन साध रहा है। मन अपनी नेगेटिव विचार से, तुम संशय से
घृणा से, क्रोध से, लोभ से मन तुम्हें साध रहा है, मन आसक्ति से तुम्हें साध रहा है, वो असाध्य है, मन असाध्य है, उसको साध लो पहले। और इस असाध्य को साध लिया तो ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी असाध्य चीजें तुम साध सकोगे। यही तो सीखना है, यही तो क्वालिटीज तुम्हारे अंदर डेवलप करनी है। इसलिए तो बोल रहा हूं कि तुम्हारे भीतर पड़ा क्या है वो देखो पहले। तुम्हें घर बनाना है, लेकिन क्या है तुम्हारे पास, कितनी चीजें हैं? तुम अपने भीतर संभावना क्रिएट करो, पॉजिटिविटी क्रिएट करो। हर बार जरूरी है कि मोटिवेशन बाहर से मिले, खुद के भीतर देखने का प्रयास करो, खुद की शक्ति को पहचानो। और जो अपनी शक्ति को जान लेता है फिर उसको कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। वो उसके अंदर इतना तो आत्मविश्वास हो जाता है कि बस वो बैठा है हो जाएगा, गुरु बैठे हो जाएगा, परमात्मा बैठा हुआ है हो जाएगा। जब भीतर से ये आवाज आने लगे तो समझ लेना तुम्हारी भक्ति सही मार्ग के ऊपर है। झूठ मूठ का पॉल्यूशन गुरु को या भगवती को मत लगाना, वो सब जानते हैं। कभी कभार क्या होता है कि गुरु जी आप बैठे ना हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर वो छोड़ के नहीं जाता, वो चिंता तो चलती ही रहती है कि होगा कि नहीं होगा। तुम मन में जो सोचते हो उसके ऊपर ही कृपा आएगी, समझ लेना। तुम मुख से जो बोलते हो उसके ऊपर कृपा नहीं आने वाली। तुम्हारा भाव जिस प्रकार से चल रहा होगा तुम्हारा, उसके ऊपर कृपा अवतरित होगी। काफी लोग बोलते ना हाँ भगवती की भक्ति कर रहे, निश्चिंत हो गए, पर फिर अंदर होता क्या है? अरे भाई निश्चिंत हो गया तो फिर चिंता का है कि तुम्हारे काम की, तुम्हारी चिंता भगवती ने ले ली, अब तुम समाप्त, तुम बोलते ना कि निश्चिंत हो जाओ उस चीज के लिए। पर चिंता करना मन का काम है और चिंतन करना आत्मा का। चिंता मन करवाएगा और चिंतन आत्मा करवाएगा। तो तुम चिंतन में हो या चिंता में हो? और मन अगर चिंता करवाता है और वो चिंता करवाता अगर चिंतन में ले जा रहा है तुम्हें, तो भी गलत है। क्यों? क्योंकि उसके भी पॉजिटिव लूपहोल्स है और नेगेटिव लूपहोल्स है। मन ही पॉजिटिव है, मन ही नेगेटिव है। आत्मा न्यूट्रल है, आत्मा वो न्यूट्रल है। गीता में बार बार कृष्ण ने अर्जुन को यही कहा, तू स्थित प्रज्ञ बन, स्थित प्रज्ञ बन। क्यों बनना है? लेकिन क्यों बनना है स्थित प्रज्ञ? न्यूट्रल फेस में क्यों जाना है? क्योंकि वहां से तो आत्मा की जागृति होती है। ना तो सत्य को पकड़, ना असत्य को पकड़, ना सुख को पकड़, ना दुख को पकड़, ना पाप को पकड़, ना पुण्य को पकड़, किसी को मत पकड़, बैठ जा शांति से। व्हाट इज योर इंटेंशन? तुम्हारा इंटेंशन क्या है? सही होना चाहिए। मन के मति न चालिए, मन के रूप अनेक, मन के अनेक रूप है, तुम अनेक रूप में फंस गए हो। वही चीज अगर विष्णु सहस्त्र में पढ़े, अनेक रूप रूपाय विष्णुवे प्रभु विष्णुवे, तो मन क्या देखेगा? मन ने तुम्हारे सामने संसार के अनेक रूप दिखा दिए, तुम उसको परमात्मा के अनेक रूप दिखा दो, बात खत्म करो, चैप्टर ओवर हो जाएगा। RHS इज इक्वल टू LHS हो जाएगा। अगर मन तुम्हें गलत धारणाओं के अनेक रूप दिखाता है, तुम परमात्मा के अनेक रूप से दिखा दो, तुम संभव कर दो, वहां पर परमात्मा की शक्ति का यहां पर उपयोग करो ना। तुम अपनी तकलीफों को, अपनी समस्याओं को, अपनी अवधारणाओं को ये दिखाओ कि तुम्हारा परमात्मा कितना बड़ा है, तब जाके पता चलेगा तुम्हारा भीतर वाला प्रकट हुआ है कि नहीं। तुम अपनी समस्या बड़ी गिनते हो कि हे परमात्मा ये मुझसे नहीं होगा, तू कर। भगवान क्यों करे भाई? कि तुम्हारे कर्म काय को भगवान माथे पे ले? तुम्हारे कर्म क्यों धोए? भगवती भी क्यों धोए? भगवान भी क्यों धोए? गुरु भी क्यों धोए? तुम्हारा दुख है, तुम जानो। अगर भगवान के रास्ते के ऊपर चलते तो दुख होता ही नहीं तुम्हारे जीवन में। तो क्या आप भगवान के रास्ते के ऊपर नहीं चले? हाँ नहीं चले, इसलिए ये परिस्थिति है। कोई पूछता है ना, हम तो इतना सारा करते हैं, इतने सारे मंत्र करते हैं, जप करते हैं, तीरथ करते हैं, सब करते हैं, पर ये परमात्मा नहीं चाहता कि तुम ये सब करो। परमात्मा तो इतना ही चाहता है, तू सीधा हो जा भाई, तू साधु बन मत बन, तेरे को साधु बनने की जरूरत नहीं, तू सीधा हो जा, तू सीधा हो जाएगा तो मैं तेरा हूं। अवेयरनेस, इसे कहते हैं कि तुम्हारी स्पिरिचुअलिटी की अवेयरनेस, कि तुम अंदर से कैसे हो
और तुम्हारे अंदर क्या पड़ा हुआ है उसको पकड़ो, वही तुम्हें ले जाएगा, वही तुम्हें गुरु के दर्शन करवाएगा, परमात्मा के दर्शन करवाएगा, और वही तुम्हें इस ब्रह्मांड के पार ले जाएगा। उसके अंदर बहुत शक्ति पड़ी है। लेकिन हम कहते हैं ना कि उसके अंदर जो दो एलिमेंट है, एक आत्मा और मन, हम मन के एलिमेंट के गुलाम हो चुके, मन के गुलाम हो चुके। और मन ने ऐसी गुलामी करवाई थी कि अपने आप को सब होशियार समझते हैं। बोले उसको पता नहीं कि तू तेरी होशियारी मन चला रहा है, तेरे संकल्प विकल्प मन चला रहा है, तेरी चॉइसेस भी मन चला रहा है, तेरी आध्यात्मिकता भी मन ही चला रहा है। उसको पता ही नहीं कि मन उसके साथ खेल रहा है, और उसको लगता है कि मैं खिलाड़ी हूं। इंसान को क्या लगता है कि मैं खिलाड़ी हूं, मैं सबके साथ खेल सकता हूं, लेकिन उसको पता नहीं मन उसके साथ खेल रहा है, वो खिलाड़ियों का खिलाड़ी है। और गुरु ये जानते हैं कि ये यहाँ पर फंसा हुआ है, मन ने इसको ट्रैप किया हुआ है, और गुरु भी क्या कहे, यार ठीक है चल भाई इतना कर ले, हो जाएगा। पर कोई गुरु की दृष्टि के साथ अपनी दृष्टि मिलाकर अगर उसे देख ले एक बार, ये ट्रैप को देख ले, ये माया जाल को देख ले, वो वापस नहीं फंसेगा। वो मन के सारे रूपों को देख पाएगा। फिर मन कैसे सही रोता है, गलत रोता है, वो बहुत बड़ा कलाकार है, उसको इतना ड्रामा आता है तुम्हें पता नहीं है। वो इतना ड्रामा करता है, वो ड्रामा क्वीन है मन, उसको बहुत सारे ड्रामे आते हैं। तो वो ड्रामे में से एक ही इंसान तुम्हें बाहर निकालेगा, वो है तुम्हारा अंतरात्मा। वो सत्य बता देगा। जब उसे प्रायश्चित हो जाएगा कि मैं गलत कर रहा हूं, वो सामने सत्य खड़ा कर देगा। और जब प्रायश्चित हो जाता है ना, प्रायश्चित तभी हो पाएगा कि जब तुम सत्य को जानकर अपने आप को समर्पित कर दो कि मुझसे ये गलतियां हुई है, मुझे समझ नहीं थी फिर भी हो गई है। और वो गुरु से प्रार्थना करता है, मुझ पर कृपा करो और मुझे साफ करो। वो गुरु को फिर वही खड़क देते हैं कि आप मेरा वध कर दो। यानी वध कर दो का अर्थ ये नहीं कि तुम्हें मार देना है, वध करने का अर्थ है मेरे मन का वध कर दो। तुम भगवान के पास जाते हो ना, श्रीफल लेकर चढ़ाते हो, फोड़ते हो उसके सामने, अभी परमात्मा को क्या मिला उससे? एक चीज समझो कि तुम श्रीफल लेके जाते हो, परमात्मा को धराते हो और फोड़ते हो, उसके बोलते ना नजदीक में फोड़ते हो, और पानी का प्रसाद करते हो और कोपरा खाते हो। भगवान को क्या मिला? भगवान क्या इससे प्रसन्न हो जाएगा? तुम श्रीफल धराओ उससे भगवान प्रसन्न हो जाएगा? कुछ भी मूर्खामी नहीं चल रही है तुम्हारी। श्रीफल का अर्थ है मस्तक समर्पित करना, उसको फोड़ना, यानी कि मन को फोड़ देना। एक बार श्रीफल चढ़ा दो ना भगवान के चरणों में, एक ही बार श्रीफल चढ़ा दो, ये असली श्रीफल चढ़ा दो जो तुम्हारा मन है, तुम्हारी बुद्धि है, तुम्हारा चित्त है, तुम्हारा अहंकार है, उसको फोड़ डालो, फिर वो प्रसाद हो जाएगा। मन ठहरा ठाकुर गया अनसुझ रही सुझाई। तुम्हारे मन को ठहरना पड़ेगा, इसकी गति को रोकना पड़ेगा। जब वो उसकी मन की गति रुक जाती है ना, तो अंदर वाला ठाकुर प्रकट हो जाता है। इसे ही कृष्ण जन्म कहते हैं, इसे ही राम जन्म कहते हैं। ठाकुर प्रकट हो गया। ठाकुर प्रकट हो जाने के बाद ठाकुर फिर अपनी लीला दिखाता है, तुम्हें अपने दर्शन तुम्हारे भीतर करवाएगा। परमात्मा जब जागृत हो जाते, वो बाहर जागृत नहीं था, भीतर होता है पहले। वो भीतर से आकार लेते 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 फिर बाहर छलकता है। जैसे कि पानी की टंकी होती है ना, वो भीतर फुल भर जाती है और भरती रहती है, फिर उसके ढक्कन में से भी पानी बाहर आता है, ओवरफ्लो होता है। वैसे ही जब परमात्मा तुम्हारे अंदर पूर्ण रूप से भर जाएगा और ओवरफ्लो होता रहेगा, तो वो दूसरों को भी वो पानी देने के लिए सक्षम हो जाएगा। शिव जी ने गंगा को धारण तो कर दिया जटा में, फिर गंगा को बहना पड़ा ना, वो इतना तो ज्यादा शिव जी की जटा में नहीं रुक सकती, बहना पड़ा उसे। ऐसे ही जब तुम्हारे अंदर परमात्मा या गुरु तत्व का प्रवाह आने लगता है, जैसे जैसे तुम्हारे संस्कार कटते जाएंगे और तुम भरते जाओगे, तो तुम्हारे भीतर से भी वो प्रकट होना शुरू हो जाएगा। तुम गंगा को देखो, गंगा की गंगोत्री एक है, केवल गोमुख से निकलती है वो। फिर जहां जहां से वो आगे निकलती है, जहां जहां से उसके पट बदलते
वो गंगा भी उतनी ही पूजनीय है, वहां पे भी आरती होती है, सब घाट के ऊपर आरती होती है। तो वैसे ही जिस गुरु के भीतर से वो परम चेतना निकल रही है और तुम्हारे अंदर प्रवाहित हो रही है, और तुम्हारे अंदर प्रवाहित होते 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 इतनी भर जाती है, वो भी बहने लगती है, और जब वो बहने लगती है तो तुम भी पूजनीय हो जाओगे। ये तुम्हारी शक्ति है कि तुम्हें सिर्फ एक बार चॉइस करना है उसको, एक बार तुम्हें राइट क्लिक दबा देनी है कि नहीं, मुझे इस जन्म के अंदर पूर्णता चाहिए ही चाहिए, मुझे पूर्णतः परमेश्वर चाहिए, आधा अधूरा नहीं चाहिए। मन क्या करता है, तुम्हें आधा अधूरा रिचुअल्स करवाएगा, आधा अधूरा समर्पण करवाएगा। अभी इतना कर लेना बहुत हो गया, बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, अभी तो इतने से काम हो जाता है। मन फिर परमात्मा की परीक्षा करेगा, बस इतना कर लेना हो जाएगा, ऐसा करने से ऐसा होगा, चलो ऐसा करके देखते। ये मन तो सिखाता है तुम्हें, अगड़म बगड़म तिगड़म मन के काम है। उसको परमात्मा से क्या लेना देगा, वो तो जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा ना। चलो आज 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाओ, 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाया ना, आज 1000 का फायदा हो गया, चलो कल मैं 150 रुपए का चढ़ाता हूँ, 1500 का होता कि नहीं, चलो 1500 का हो गया। फिर दूसरे दिन जाएगा, चलो मैं 200 का प्रसाद चढ़ाता हूँ, उस दिन फिर लॉस हो जाएगा। परमात्मा बोलेगा साला मेरे से खेल खेल रहा था, चल मैं तेरे से खेल खेलता हूँ फिर। उसके अंदर भी सुरता है ना, उसके अंदर भी समझ लो, दुर्बुद्धि थोड़ी है, वो सद्बुद्धि है। वो तो बुद्धि मताम वरिष्ठम है, तो बुद्धि का स्वामी है वो तो। तुम जैसे उसके प्रति भाव रखोगे वो वैसे तुम्हारे प्रति भाव रखेगा। हाँ, वो एक स्तर के ऊपर नहीं बदलता, जिसे कहते हैं गुरु तत्व। गुरु तुम्हारी सारी भूलों को माफ कर देंगे, परमात्मा नहीं माफ कर पाएगा, गुरु कर देंगे, क्योंकि गुरु के अंदर वो करुणा होती है। गुरु तुम्हें माफ कर देगा। अगर शिव रूठ गए तो गुरु उससे मना लेंगे, लेकिन गुरु रूठ गए, जिस दिन गुरु रूठ गए उस दिन ब्रह्मांड में तुम्हारा हाथ कोई नहीं पकड़ पाएगा। फिर वो इसीलिए नहीं पकड़ पाते क्योंकि गुरु वो फाइनल डेस्टिनेशन है, फाइनल बोलते ना कि फाइनल पॉइंट है तुम्हारी लाइफ का। और एक बात याद रखना, गुरु और शिष्य बहुत दिव्य अवस्था होती है, बहुत दिव्य संबंध होता है, उसे कभी बिगाड़ना मत जीवन में, क्योंकि तुम्हारे भीतर अगर परमात्मा तुम्हें प्राप्त करना है तो गुरु के अलावा वो कोई संभव नहीं कर पाएगा तुम्हारे भीतर। चाहे तुम कितने भी मोटिवेशनल स्पीकर क्यों ना सुन लो, कितने भी आध्यात्मिक प्रवचन क्यों ना सुन लो, तुम्हारे भीतर अगर परमात्मा को प्राकट्य करना है तो गुरु के बिना वो दिया नहीं जला सकता कोई। ये गुरु वो तत्व है। और वो बोलते हैं कि वो ऐसे हजारों परमात्मा अपनी शक्ति से बना सकते, गुरु इतना बृहत तत्व है, वो 1000 शिव पैदा कर सकते, 1000 विष्णु पैदा कर सकते हैं। उनके अंदर वो अनंत ऊर्जा है, क्योंकि उनके पास वो कलाएं है सारी, वो षोडश कला परिपूरक होते हैं, उनके पास वो 16 कलाएं होती हैं। उसमें से एक भी कला तुम्हें मिल जाए तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। और आत्मा के भीतर भी ये सारी कलाएं स्थापित होगी, गुरु उसे एक्टिवेट करते हैं। सिर्फ सदगुरु सारी चीजें है ना तुम्हें छुड़वा देगा, एक को पकड़ा देगा और एक में से ही सब प्रकट होगा। वो एक को ढूंढो जो तुम्हारे भीतर बैठा है, गुरु के भीतर बैठा है, परमात्मा के भीतर बैठा हुआ है, ब्रह्मांड में बैठा हुआ है, परब्रह्म में बैठा हुआ है। वो एक चैनल को पकड़ो। आगे शायद समय मिला तो मैं इस विषय को लूंगा कि एक कौन है, वो एक कौन है, वो एक कौन है, वो एक राम कौन है, वो एक नाम कौन है। उसके ऊपर भी मैंने काफी लेक्चरों में तो हिंट दे दिया है कि वो कौन सा तत्व है, और फिर भी उसको डिटेल लेंगे। तो आज तो ऐसे ही एक टॉपिक मिला था, समझाने का मन हुआ तो कर दिया। आगे आपकी इच्छा, भगवती की इच्छा, गुरुदेव की इच्छा और तुम्हारे भीतर बैठे हुए परमात्मा की इच्छा कि उसको कैसे चलना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि।